हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में कहीं ना कहीं आज एक गैप अप के साथ शुरुआत हुई और एक बहुत अच्छी खासी तेजी कहीं ना कहीं निफ्टी को एक नए हाइस तक लेके गई। कहीं ना कहीं हमने जो आज हाइस देख लिया वो 19,567 के देख लिए, डेफिनेटली ड्यू टू निफ्टी आईटी की तेजी वजह से। और इसके पीछे भी अगर देखा जाए तो सीपीआई डेटा यूएस का जो कि उम्मीद से बेहतर था वाई वाई बेसिस पे, सो कहीं ना कहीं उसके चलते कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में हमने दोबारा प्रॉफिट देखने मिली। यस, ऑटो स्टॉक्स में कमजोरी थी, आईटी स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। और यस, डेफिनेटली रिलायंस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखा, जिसकी वजह से निफ्टी ने एक डिप भी लगा दी। गैप फिलिंग के सेंस में हमने जो डिप देखी वो 19,385 की थी। हालांकि क्लोजिंग ओवरऑल 19,400 के ऊपर ही देखने मिली है। देखा जाए तो 19,500 पे आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग वापस इमर्ज होती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं मैंने आज के दिन जो फ्रेश पुट राइटिंग देखी वो कहीं ना कहीं 19,400 और 19,300 पे देख रहे हैं। देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी कमजोर है, इसके चलते हो सकता है निफ्टी कल के दिन और आने वाले हफ्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा रेंज बाउंड और साइडवेज ही बिहेव करे। किस रेंज में? 19,500 से लेकर के 19,300 के रेंज में। इसमें मेरा मानना है कि इस रेंज में कामकाज होता हुआ दिख सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग रेंज रह सकती है गाइस वो 19,500 से लेकर के 19,400 रह सकती है, जिसमें से अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 19,500 और 19,525 ये आपके लिए फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस जोन रहने वाले हैं। देखा जाए तो एसजीएक्स निफ्टी कहीं कि 19,550 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। यूएस मार्केट में अच्छी तेजी है और एसजीएक्स निफ्टी का तेजी में ट्रेड करता दिखना कहीं कि गैप अप की एक्सपेक्टेशन दिखाता है। कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग हो सकती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे बताया कि 19,525 एक अच्छा हर्डल है और गैप अप इसी जोन में होता है तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दोबारा कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है ड्यू टू बैंक निफ्टी ऑल्सो। ऑलराइट, बैंक निफ्टी कमजोर है, वो कहने की निफ्टी को ड्रैग कर लेगा। ऑलराइट, सो ये गिरावट कहने की इसके फर्स्ट सपोर्ट पे लेके आती हुई दिख सकती है। मैं तो यही कहूंगा कि 19,400 पे एक अच्छी पुट राइटिंग है तो फर्स्ट सपोर्ट पे आप बाय करके चल सकते हैं, फर्स्ट डिप को आप बाय करके चल सकते हैं 19,370 का एक एसएल लगा करके। प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब 19,367 या 19,370 का लेवल टूटेगा, जो कि एग्जैक्टली 12 जुलाई का लो है। तो अगर इसका लेवल का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो आप बिकवाली करिए। ये गिरावट इंट्राडे में 19,300 के लेवल तक लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि मेरा प्राइमरी टारगेट होगा इंट्राडे बेसिस में। और देखा जाए तो यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो मैं तो कहूंगा निफ्टी को 19,300 के जोन से भी आप खरीद के चल सकते हैं। देखा जाए तो 19,300 का लेवल एक वीकली सपोर्ट है गाइस। ऑलराइट, जब तक ये इंटैक्ट है तब तक आप 19,300 के भाव से भी एक बार खरीद सकते हैं, क्योंकि वहां पे निफ्टी एक बार ओवरसोल्ड भी हो जाएगा तो रिकवरी भी पॉसिबल है। बाकी यहां प्रॉब्लम तब बढ़ेगी और जब 19,300 का लेवल भी टूट जाए, मतलब 10 डेमा भी टूट जाए, तो फिर निफ्टी सीधे जाएगा अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहला टारगेट होगा 19,200 और सेकंड टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 19,120, जो कि इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां तक की गिरावट फिर निफ्टी में देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो 19,300 का लेवल आने वाले हफ्ते के लिए और कल के लिए बहुत ही ज्यादा क्रुशियल रहेगा। ऑलराइट, बाकी तब तक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखा जाए बिगर टाइम फ्रेम में तो मजबूत ही है, कहीं से भी कोई कमजोरी नहीं है। प्रॉब्लम कहां से आ रही है वो है रिलायंस से। रिलायंस कहीं 28 रुपए के लेवल 2800 के लेवल्स पे अटक रहा है और एक बार ये एग्जैक्टली क्या है, ये एक मल्टी मंथ हर्डल है गाइस। और एक बार अगर ये रेजिस्टेंस अगर कट गया तो मेरा मानना है निफ्टी को आराम से ये तेजी की तरफ लेके जा सकता है और उस हिसाब से निफ्टी कहीं कि आराम से 19,600 क्या 19,800 रुपए तक के लेवल्स भी लगा सकता है। ऑलराइट, बाकी इंट्राडे में अगर निफ्टी में तेजी आनी है तो निफ्टी को वापस 19,520 के ऊपर निकलना होगा। तो अगर इंट्राडे में ये लेवल्स अगर निकल गए तो फिर ये तेजी 19,600 की तरफ प्राइमरली लेके जाएगी। पहला टारगेट आज का हाई और दूसरा टारगेट 19,600, तो वहां तक का मूव देखने को मिल सकता है। यस, डेफिनेटली फ्रेश रैली तभी आएगी जब निफ्टी 19,500 रुपए 525 के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग दे दे ज्यादा। ऑलराइट, ये बात होगी गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कमजोरी बनी हुई है और आप पिछले 4-5 दिनों से देख लो, इस हफ्ते में ही देख लो, जब जब ओपनिंग हो रही है 45,000 के आसपास ही हो रही है, बट क्लोजिंग 45,000 के नीचे ही आपको देखने को मिल रही है। ये कहने की कमजोरी का इंडिकेशन है। और जब तक बैंक निफ्टी कहने की ओवरऑल कहने की 45,150 के ऊपर नहीं निकल जाता,
तब तक बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं कमजोरी परसिस्ट करेगी, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो मैं तो कहूंगा जब तक 45,000 का लेवल ना निकले तब तक आप हायर लेवल से बेच सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कल के दिन फिर से फ्लैट टू गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है 45,000 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी अटकने लगे तो मैं तो कहूंगा एक बार दोबारा बेचो, आज के हाई पे एसएल लगाओ जो कि 45,086 का लेवल है, और ये गिरावट वापस गैप फिलिंग के सेंस में आज के लोज पे जो कि 44,615 के लेवल से वहां तक आप प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी रेंज पहले बात कर लूं तो रेंज कल की रहेगी 45,000 से लेकर के 44,500 एज पर ऑप्शन चेन। अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 45,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, ये बहुत बड़ा हर्डल है और कल के लिए भी इमीडिएट यही रेजिस्टेंस रहने वाला है। इस लेवल्स पे अगर बैंक निफ्टी आए तो बेचो। सेकंड रेजिस्टेंस है 45,086 जो कि आज का हाई है, एंड डेफिनेटली यस इन लेवल्स के ऊपर निकल जाए तो इंटरडे बेसिस में एक तेजी बन सकती है। बाकी तेजी तब बढ़ जाएगी जब एक जो हर्डल जो एक वीकली रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है 45,150 वो निकल जाए। तो अगर ये निकल गया तो फिर ये तेजी बनेगी गाइस 45,360 से लेकर के 45,500, और डेफिनेटली इसका जो नया हाई है 45,650 वहां तक फिर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, फिर आप 46,000 तक की एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं। ऑलराइट, बाकी अब डाउनसाइड के लेवल्स को बात कर ली जाए तो 44,600 और 44,500 आपके लिए फर्स्ट एंड सेकंड सपोर्ट लेवल रहेंगे। आप फर्स्ट डिप को बाय करके चल सकते हो, बाकी सेकंड सपोर्ट जो कि 44,500 है जहां पे अच्छी फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिल रही है जो कि एक्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर बैंक निफ्टी में गिरावट बढ़ेगी। मेरा मानना है 500 पॉइंट की गिरावट ही बन सकती है, और इस हिसाब से कहने की बैंक निफ्टी का पहला टारगेट होगा 44,171 जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं हमारे 28 जून के। और सेकंड टारगेट जो बनेगा वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया जो कि है 44,000 का लेवल, या टेक्निकली मैं बोलूं इसका 50 डे मा जो कि 43,900 के जोन में आता है, वहां तक की गिरावट फिर बैंक निफ्टी में फिर देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो ओवरऑल बैंक निफ्टी ही कमजोर है और यहां पे हेवीवेट स्टॉक के चलने की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूं एचडीएफसी बैंक की गाइस। ऑलराइट, जब तक ये स्टॉक एचडीएफसी जब तक ये स्टॉक नहीं चलेगा, मतलब 1660 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा। 1660 क्या एग्जैक्टली ये इसका 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर एक बार अगर बैंक एचडीएफसी बैंक निकल गया तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और आपको ही पता है कितना ज्यादा वेटेज है, और वेटेज अब बढ़ा है बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक का। तो आप समझ जाओ कि अगर एचडीएफसी बैंक ने अगर ब्रेकआउट दे दिया 1660 के ऊपर तो बैंक निफ्टी को आराम से अपसाइड की तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो मैंने अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स दोनों की बात कर ली है। बाकी यस डेफिनेटली इस रेंज के अंदर आप बाय एंड डिप और सेल एंड राइज का सिचुएशन अपना के चल सकते हैं। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं जल्दी से और निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो अगर आप देखो तो आज के दिन फिर से फ्रेश कॉल राइटिंग यहाँ पे इमर्ज होती दिख रही है 19,500 की कॉल पे, जहां पे 95 लाख को आई है गाइस। ये सबसे बड़ा हर्डल है और इसके ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग मिल गई तो यस विल सी सम न्यू हाई। ऑलराइट, बाकी देखा जाए तो 19,500 पे पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। जैसे बता ना कि गैप अप लग सकता है, उस हिसाब से पुट राइटर यहाँ पे अनवाइंड करके नहीं गए, मतलब एक बार 19,500 का लेवल कल के दिन टेस्ट होगा। ऑलराइट, तो अगर कोई कॉल लेके गया तो मैं तो कहूंगा 19,500 पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए। बाकी देखा जाए तो फ्रेश पुट राइटिंग 19,400 के लेवल्स पे और 19,300 के लेवल्स पे देखने मिली है। दोनों में 34 लाख 36 लाख को आई है, और आने वाले हफ्ते में कल के लिए यही आपके सबसे बड़े सपोर्ट जोन रहने वाले हैं, क्योंकि 19,300 के नीचे गया तो निफ्टी में मैंने पहले ही बताया कि एक अच्छी खासी गिरावट बनेगी। और आप देख भी सकते हैं 19,300 के बाद जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है वो 19,000 का लेवल है, जहां पे 30 लाख को आई बन रहा है। ऑलराइट, सो गाइस ओवरऑल रेंज रहेगी 19,500 रुपए से 19,300, 19,500 से 19,300। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी में मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में चल लेता हूं, और अगर यहां पे देखा जाए तो 45,000 का लेवल सबसे बड़ा कॉलेटर का लेवल है गाइस। यहां पे 31 लाख को आई और यही सबसे बड़ा हर्डल है। आने वाले हफ्ते में यही बड़ा हर्डल रहने वाला है, और जब तक बैंक निफ्टी इसको रिगेन नहीं करेगा तब तक कोई तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती। बाकी जहां तक बात की जाए डाउनसाइड की तो 44,500 के लेवल पे एक अच्छी पुट राइटिंग है, ये 20 डेमा भी है। इस लेवल पे आए अप्रोच करे तो आप बाई करके चलिए, और 45,000 के लेवल्स पे आए तो बेचो। ऑलराइट, बाकी हाँ 44,500 का क्रूशियल सपोर्ट अगर टूट जाता है तो कुछ फ्रेश पुट राइटिंग अब 44,000 के लेवल्स पे भी होती हुई दिख रही है पुट साइड पे, जहां पे 12 लाख को आई बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ 44,500 लेवल टूटा तो 44,000 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। डेटा से क्या समझ में आता है? डेटा से कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी में प्रेशर है, कहीं ना कहीं बेरिश है, वीक है, और कहीं ना कहीं 44,500 एकमात्र सपोर्ट है। इसके बाद कहीं ना कहीं 500 पॉइंट की गिरावट और बनेगी। ऑलराइट, और जहां तक बात की जाए निफ्टी के डेटा की तो निफ्टी का डेटा अभी भी स्ट्रांग लगता है, थोड़ा सा रेंज बाउंड और साइडवेज का इंडिकेशन देता है।
ऑलराइट, लेट मी गो टू ग्लू इंडिसेस। ग्लू इंडिसेस की बात कर ली जाए गाइस, तो यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल ग्लू इंडिसेस यूज कर रहा हूं और देखा जाए तो डाउ जोन्स पे एक अच्छी खासी बढ़त है। डाउ जोन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे 120 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, तो S&P 500 आधे % की तेजी के साथ, तो नैस्डैक भी कहीं ना कहीं लगभग 1% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पे FTSE CSE डैक्स सभी कहीं ना कहीं लगभग एक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। वहीं एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार का मूड माहौल बहुत ही ज्यादा बेहतर था। SGX निफ्टी बोलूं या गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। 19,550 पे कहीं ना कहीं SGX निफ्टी देखने मिल रहा है, गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कल के दिन भी एक कैप अप लगने वाला है, और मैं तो ये कहूंगा 45,000 और निफ्टी में 19,500 के आसपास खुले तो एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक कर लेना। गैप फिलिंग एसेस में दोबारा डाउनसाइड आ सकती है। क्यों? विप्रो का रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आया, ऑलराइट, तो वो भी कहीं ना कहीं कंसर्न रहेगा आईटी सेक्टर के ऊपर, और आईटी सेक्टर अच्छा खासा आज चला है, तो हो सकता है कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा रहे। ऑलराइट, तो मैं तो सीधे से यही बोलूंगा कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक पे नजर रखो। रिलायंस कहने के 28 रुपए के ऊपर निकल जाए और एचडीएफसी बैंक 1660 के ऊपर निकल जाए तो काफी अच्छी तेजी दोनों इंडिसेज में आ सकती है। दोनों में एक अच्छा खासा वेटेज है गाइस। ऑलराइट, तो यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दो, और यस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर आपके कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मार्केट्स रिलेटेड जितनी न्यूज़ होती है वहां पे अपडेट करता रहता हूं। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।